जादुई पर्दे में गांव। एक गांव में गगन नाम का एक युवक पुराने बाजार में घूम रहा था। अचानक उसकी नजर एक अनोखी दुकान पर पड़ी जहां रंग बिरंगे जादुई पर्दे बिक रहे थे। दुकानदार एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसने उसे एक रहस्यमय पर्दा दिखाया और कहा, यह पर्दा आम नहीं, एक जादुई दुनिया का द्वार है। गगन ने उत्सुकतावश वह पर्दा खरीद लिया। गगन अपने घर पहुंचकर पर्दा अपने कमरे में टांगता है। जैसे ही वह पर्दा हटाता है, सामने एक खूबसूरत अनजान गांव दिखाई देता है। आश्चर्यचकित होकर वह अंदर कदम रखता है और पलक झपकते ही खुद को उस गांव में पाता है। वहां के लोग उसे देखकर खुश होते हैं और बताते हैं कि यह पेनियन सिंह जादुई गांव है जो बाहरी दुनिया से छिपा हुआ है। गगन को गांव के लोग बताते हैं कि यह गांव जादू से बना है। यहाँ के लोग बिना किसी मेहनत के फल फूल उगा सकते हैं, पानी बिना बाल्टी के कुएं से निकल आता है और पशु पक्षी भी इंसानों की भाषा समझते हैं। गगन को यह सब किसी सपने जैसा लगता है। गांव के मुखिया गगन को बताते हैं कि गांव पर एक खतरा मंडरा रहा है। काला जादूगर वितरास इस गांव को अपने कब्जे में लेना चाहता है। अगर वह सफल हो गया तो गांव की सारी खुशियां खत्म हो जाएंगी। गगन अपने साहस से गांव वालों के साथ मिलकर वितरास का सामना करने का फैसला करता है। जब जादूगर गांव पर हमला करता है तो गगन अपने जादुई पर्दे का उपयोग करके उसे उसके ही काले संसार में कैद कर देता है। जादूगर के हारते ही गांव में खुशियां लौट आती हैं। गगन को एहसास होता है कि यह सिर्फ एक पर्दा नहीं बल्कि एक पूरे गांव की सुरक्षा का द्वार था। गांव वाले गगन का आभार प्रकट करते हैं और वह वापस अपने घर लौट आता है। लेकिन अब वह जान चुका था कि वह पर्दा सिर्फ एक सामान नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी थी। गगन को यह एहसास हुआ कि हर जादू के पीछे एक राज होता है और सही व्यक्ति ही उसे संभाल सकता है। अब वह इस जादुई पर्दे की रक्षा करता है और हमेशा तैयार रहता है अगर फिर से गांव को उसकी जरूरत पड़े।